उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियां जोर आजमाइश जुट गई हैं और चुनाव में अपनी जमीन तलाशने के लिए अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव के मैदान में उतर रही हैं। मंगलवार को पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने गठबंधन कर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक एलायंस की घोषणा की है। इस गठबंधन के तहत यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर अयूब ने कहा कि स्वतंत्रता के 74 वर्ष के बाद भी मुसलमान तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की राजनीतिक गुलामी करते आज कहीं न कहीं रहा और पिछड़ेपन की अंतिम सीमा पर पहुंच गया है, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कर चुकी है। यह सभी दल वंचित और शोषित और मुसलमान का मत लेकर सत्ता तो प्राप्त करना चाहते, मगर उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य मुसलमानों को राजनीतिक गुलामी से निजात दिलाना है और उनके साथ ही अन्य वंचित और शोषित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। एलायंस के जरिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने के बाद कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर भी सभी की निगाहें टिकने लगी हैं। मैं उसमें इजाफा करते हुए ये बता दूं कि हम दोनों दल किसी दल में रह करके या वहां से हट करके हम लोगों ने निकाले जाने पर कोई पार्टी नहीं बनाई। परिस्थितियां थी, हालात थे और हालात ने हमें सोचने के लिए मजबूर किया कि उस वक्त 60 साल हुए थे जब हम लोग मैदान में आए। बस इन 60 सालों में देश को, प्रदेश को, जनता को कहां तक पहुंचा दिया गया। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि 74 सालों में जिन भी पार्टियों ने हुकूमत की, उन तमाम लोगों ने मिल करके भी एक आम आदमी को स्वच्छ साफ पानी यानी जल भी मुहैया नहीं करा सके आज तक। जो बोल रहा है उसको चुप करा दिया जाता है। ऐसी सूरत में हम दोनों का एक स्वाभाविक हम साथ आए हैं। जनहित में हम दोनों मिलकर के काम करेंगे और हमें उम्मीद है इस दुआ के साथ कि ऊपर वाला हमें शक्ति दे कि हम इस प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बना सके। हालांकि अभी किसी भी अन्य दलों के साथ गठबंधन की बात पर डॉक्टर अयूब खामोश दिखे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रजदी ने कहा कि एक लंबे समय से जनता की मांग थी कि समान विचारधारा के हम दोनों दल एक साथ हैं, ताकि जनता हमारे साथ एकजुट होकर एक मंच पर आ सके। यूडीए का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी यह एकजुटता अब जनता को एकजुट करेगी। इन्होंने यही कहा है कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज गुलामी करने को तैयार नहीं है। सेकुलर के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, किसी वाद के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल साफ समझ लें। जो भी उपेक्षित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, वो सभी समाज अब हिस्सेदारी के साथ आपको समर्थन देने को तैयार है। अब बिल्कुल साफ है, जैसे मैंने बताया, अब बिल्कुल साफ है कि पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक विकल्प देने की प्रयास कर रही है। और जब से पार्टी बनी है, पीस पार्टी आधे से ज्यादा चुनाव लड़ी है और जब दो दल मिल गए हैं तो मैं लगता हूँ कि 403 सीटों पर इस पार्टी और ये गठबंधन चुनाव में हिस्सा लेगा। मुस्लिम वोटों का बंटवारा और भाजपा का जीतना, जहां पीस पार्टी और उलमा काउंसिल और MIM नहीं है, वहां भी भाजपा पूरी मेजॉरिटी से जीतते आ रही है। इन तीनों दलों के पास इतना वोट नहीं है, बंटवारा इनमें नहीं हो रहा है, बल्कि जितने सेकुलर दल हैं
वो मुस्लिम वोटों का असल बंटवारा कर रही हैं, सेकुलर वोटों का बंटवारा करके भाजपा को जिताने का काम कर रही हैं। अगर सारे सेकुलर दल मिल जाएं जो अपने को भाजपा के विरोधी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा नहीं होगा और सेकुलर वोटों का भी बंटवारा नहीं होगा। मगर एक बात बिल्कुल तय है कि इस प्रदेश के मुसलमानों को किसकी सरकार बननी इसकी चिंता कम है, मगर इसकी ज्यादा है कि पीस पार्टी की नहीं, उलमा काउंसिल की नहीं, बल्कि मुसलमानों की और समाज के सभी कमजोर तबकों की सरकार में और सियासत में हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब वो गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिल्कुल साफ है कि सियासत और हुकूमत में हिस्सेदारी मुसलमान की भी हो और सारे पिछड़े समाज की हो, सारे दलित समाज की भी हो। इसलिए सरकार किसकी बनती है? भाजपा की बनती है, सपा की, कांग्रेस की, तो किसी का रवैया किसी से फर्क नहीं है। मुस्लिम समाज और समाज का कमजोर तबका सबसे आहत है। आज भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी है, मगर पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग सबसे आहत है, ब्राह्मण समाज सबसे आहत है।